आज हम बात करने जा रहे हैं शरीर में उत्पन्न होने वाली गांठों को लेकर। गांठें जो कहते हैं ऊपरी तौर पर जो त्वचा होती है उसके ऊपर एक उभार उत्पन्न हो जाता है और उसी को गांठ कहा जाता है। तो सबसे पहले वो मैं ये जानना चाहूंगा कि गांठें शरीर के किस किस हिस्से में ज्यादा होती हैं और इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, गांठ शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। अच्छा। और गांठ होने का मुख्य कारण होता है कि जहां आपका नजला रुक गया और उसके अंदर थोड़ी सी गैस रुक के और खून का दौरा बंद हो गया, वो गांठ दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती है। और मेडिकल साइंस में तो उसका बीएमसी करके ऑपरेशन करके निकालते हैं, परंतु कुछ बीमारियों में एक गांठ निकाले तो और कई गांठें निकल जाती हैं जी। पूरा उपचार नहीं है। अब जो उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और इसको लिख करके रखते हैं, कभी भी किसी के साथ ऐसी बात हो जाए, इस नुस्खे को अपनाते तो गांठ वहीं की वहीं समाप्त हो जाती है जी। आपको ज्यादातर गांठें जो होती हैं एक टांगों में, कमर में, गले में, बाजुओं पे और मुंह पे। जी। अब जब छोटी गांठ है, कभी शुरू हुई, धीमा सा दाना बना है, आप प्याज काट करके उसको रगड़ते हैं ऐसे जैसे कपड़े साफ करने के लिए साबुन रगड़ा जाता है, तो वहीं की वहीं समाप्त हो जाती है जी। परंतु गांठ बड़ी हो गया और उसमें दर्द भी होना शुरू हो गया, तो आप सफेद रंग का प्याज मिले तो सोने पे सुहागा, नहीं तो लाल रंग का ले, भूरे रंग का नहीं लेना। उस प्याज को कद्दूकस करें, कद्दूकस करके उसको गाय के घी में, यदि गाय का घी ना मिले तो सरसों के तेल में बादामी रंग तक उसको भूनना है। जब बादामी रंग का हो जाए तो उसके अंदर 4 चम्मच 6 चम्मच, यानी जो आपकी गांठ है उसके अनुसार हल्दी मिला करके उसकी जैसे आलू की टिकिया होती है ऐसी टिकिया बना लें। वो टिकिया उस गांठ के ऊपर रख के ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से उसको न ज्यादा ढीला रखना न ज्यादा टाइट करना, ऐसे रखे कि वो टिकी रहे और उसमें हवा न लगे। 24 घंटे के बाद जब उसको खोलेंगे तो आपकी गांठ जो टाइट थी वो सिकुड़ी हुई मिलेगी और पेज 5-6 पट्टियां करने पर गांठ बिल्कुल समाप्त होगी बिना पके, क्योंकि उसमें जो आपका नजला रुका था वो पिघल के वो तो टट्टी पेशाब के द्वारा बाहर आ जाएगा और जो खून वहां पे रुका था वो दिल में जाके साफ होके शरीर में फिर भ्रमण करेगा। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं इसको बड़ी गौर से सुनना। स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ क्या है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है और ना किसी किस्म की टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूं, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद रोग के अनुसार दवाइयां दी जाती हैं और यहाँ पे जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को 15 से 20% आराम पहले दिन परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने में रोग समाप्त होता है, दवाई बंद हो जाती है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ और दवाइयाँ बनाने की मेरी अपनी फार्मेसी है। मैं किसी बड़ी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। आज जो आपको बड़ी बनाई दवाइयाँ मिलती हैं इनमें जिसमें नुस्खा पूरा नहीं होगा वो दवाई काम नहीं करे, तो इसमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते।
दोष दे सकते हैं हम उन फार्मेसियों जहाँ पे दवाई बनाई जाती है। फार्मेसियों में पहले जब वैद्य होते जिनको जड़ी बूटियों की पहचान होती थी, दवाइयाँ बनाते थे, और जो गलत कोई भी जड़ी है उसको नहीं डालते थे, उसकी जगह साफ जड़ी डालते थे तो लाभ होता था। आजकल तो ऐसा है कि ला करके चाहे कैसी हो कूड़ा कुआरा नग पूरे करने हैं और पीस के दे देनी। और जो लाइब्रेरियाँ जहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं वहाँ पे पैसा दे के आप दवाई को टेस्ट करें ना करें वो पास करके दे देंगे। और यहीं से आज रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता जा रहा है। और मैंने तो पूरे संसार से एक निवेदन किया, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे एलोपैथिक है, कि जब किसी रोगी का उपचार आपकी समझ से बाहर है, आप उसको अपनी दवाइयों से कंट्रोल नहीं कर रहे, रोग बढ़ता जा रहा है, तो उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन पूरा करा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में। फिर उसमें जो भी कमी पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी रोग मुझे नवियों मिला मैं सब दवाइयाँ इकट्ठी देता हूँ। और मेरी दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है 15 दिन की दवाई का। आप खाना खाएं ना खाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, दवाई आपको पूर्ण रूप से खानी पड़ेगी। आज इस बात की मुझे खुशी है कि जिस भी मरीज ने परहेज किया, दवाई खाई, पहले दिन उसको 20 से 25% आराम मिला। जिसने नखरे किए, लापरवाही की, आराम तो उसको मिला परंतु 5 से 10%। मेरे उपचार में परहेज बहुत सख्त है। पहले रोगी से वायदा कराया जाता है कि परहेज कर सके तो दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते तो दवाई मत लेना। और आज एलोपैथी में तो खैर किसी को नाड़ी का ज्ञान है नहीं, और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी का, इनको भी नाड़ी का ज्ञान नहीं है। या तो आपसे पूछेंगे या मशीनों से टेस्ट करके दवाई देंगे, दवाई काम करे ना करे उनकी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु स्वस्थ उपचार में दवाई की पूरी जिम्मेदारी है। यदि दवाई आपका काम नहीं करती है तो इसमें दूसरी दवाइयाँ नहीं बदली जाती, दवाई वही चलेगी। तो उसके परहेज में परिवर्तन करना पड़ता है। जो परहेज नहीं करेगा दवाई काम नहीं करेगी, परहेज करेंगे तो दवाई अमृत के समान है, और परहेज नहीं करें तो मिट्टी के समान है। जी, तो बिल्कुल ये जो चीजें हैं और ये जो उपचार होते हैं ये तभी ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा असरदायक होते हैं जब आप परहेजों का भी ख्याल रखते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक उपचारों में, प्राकृतिक उपचारों में नियम और परहेज ये दोनों चीजें बिल्कुल औषधि के समान होती हैं। औषधियों का सेवन होता है और नियम परहेजों का पालन होता है, तभी आपका रोग जड़ से समाप्त हो पाता है। ऐसे में हमें नियमबद्ध तरीके से रहना होता है। और इसके अलावा यदि रोग नहीं भी है तो भी यदि हम अपने जीवन में नियमों को अपनाते हैं, परहेजों का पालन करते हैं, अपने भोजन पर हम संयम करते हैं, तो यकीन माने आप अपने आप को हर एक प्रकार के रोगों से दूर रख पाएंगे। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल मकसद भी है कि आपको हर प्रकार के रोगों से दूर रखा जा सके। आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर लें कि आपके शरीर में कोई भी रोग, कोई भी पीड़ा परेशान आपको ना कर सके, और अपना और अपने परिवार का ख्याल आप स्वयं ही रख सके। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। और इसीलिए हम रोजाना आपके लिए जो कार्यक्रम लेकर आते हैं उसमें आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप यदि इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं,
तो आप इसमें कॉपी और पेन लेकर भी जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे और उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें।